Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do Class 7 English Workbook Unit 7 Linked Lesson The Invention of Beta Work. स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश वर्कबुक क्लास 7 की यूनिट 7 का लिंक लेसन द इन्वेंशन ऑफ बीटा वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। यूनिट 7 कॉम्प्रीहेंशन। ए, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। थॉमस Alva Edison, a most unusual boy, never really bothered much with any childish toy. His teacher thought he couldn't and sent him home from school, but Tommy's mother knew for sure he wasn't any fool. He worked as newsboy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. Thomas Alva Edison had inventions by the score. In his laboratory, he kept inventing more. Now, questions. First one: in what way was Thomas Alva Edison an unusual boy? किस मामले में थॉमस एल्वा एडिसन एक असाधारण लड़का था? Thomas Alva Edison was an unusual boy because he never really bothered much with any childish toy. थॉमस एल्वा एडिसन एक असाधारण लड़का था क्योंकि वो कभी भी जो है ज़्यादा परेशान नहीं होता था किसी भी चाइल्डिश टॉय से। सेकंड क्वेश्चन: Why did the teacher send Thomas Alva Edison home? टीचर ने थॉमस एल्वा एडिसन को घर क्यों भेजा? The teacher sent Thomas Alva Edison home. टीचर ने थॉमस एल्वा एडिसन को घर भेजा because he thought that he couldn't study. क्योंकि उसने ये सोचा कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता। Now question number 3. How did Thomas Alva Edison react? थॉमस एल्वा एडिसन ने कैसे प्रतिक्रिया की? थॉमस एल्वा एडिसन worked as a newsboy on a train and learned to telegraph. थॉमस एल्वा एडिसन ने प्रतिक्रिया इस प्रकार दी कि उसने जो है ट्रेन में एक न्यूज बॉय के रूप में काम किया और टेलीग्राफ करना सीखा। क्वेश्चन 4. व्हाट मेड पीपल लाफ एट थॉमस एल्वा एडिसन? थॉमस एल्वा एडिसन पर लोग क्यों हंसे? द वे थॉमस एल्वा एडिसन कॉन्सेंट्रेटेड मेड पीपल लाफ। जिस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन ने कॉन्सेंट्रेट किया उसकी वजह से जो है लोग हंसे। फिफ्थ वन: व्हाट डू यू थिंक द वर्ड स्कोर इन स्टेंजा 4 मीन? आप क्या सोचते हैं कि स्टेंजा 4 में जो शब्द स्कोर है उसका क्या मीनिंग है? द स्कोर इन स्टेंजा 4 मीन्स समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन मेड बिफोर। स्टेंजा 4 में स्कोर का अभिप्राय है कुछ ऐसी चीज़ जो कभी नहीं पहले हुई है। नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज वोकेबलरी। वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स, एक समान ध्वनि वाले शब्द। ए होमोफोन इज ए वर्ड दैट साउंड्स द मीनिंग एज अनदर वर्ड बट हैज इट्स ओन स्पेलिंग एंड मीनिंग। होमोफोन एक ऐसा शब्द जिसकी ध्वनि दूसरे शब्द से मिलती है परंतु इस शब्द की अपनी स्पेलिंग होती है तथा अपना ही जो है इसका मीनिंग होता है।
fill in the blanks with the correct option from the brackets. First one, on my birthday, my father presented me dash shirt. ऑप्शंस में है न्यू और न्यू, तो ये दोनों ही जो है होमोफोन है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग में भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस है और अर्थ तो डिफरेंट है ही है। तो होमोफोन एक ऐसा शब्द है जो कि सेम साउंड करता है अनदर वर्ड की तरह, लेकिन उसकी अपनी स्पेलिंग और अपना मीनिंग होता है। तो आप देख सकते हैं न्यू यानी जानना और न्यू मीन्स नया। तो ऑन माई बर्थडे माई फादर प्रेजेंटेड मी अ न्यू शर्ट। मेरे जन्मदिन पर मेरे पिता ने मुझे एक नई शर्ट दी। सेकंड वन, वी मस्ट डैश कैरेट्स टू प्रिपेयर अ स्वीट डिश। ग्रेट माने कसना और एक ग्रेट माने महान। GREAT का मतलब महान और GRATE का मतलब कसना। तो हमें जो है कैरेट्स को जो है कसना पड़ेगा टू प्रिपेयर अ स्वीट डिश। तो उसको जो है एक कोई भी जो है स्वीट डिश मिठाई जो है उसको बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स कैरेट का मतलब होता है गाजर, तो हम गाजर को कसते हैं तो गाजर का हलवा जो है वो बन सकता है। नाउ थर्ड वन, डैश ट्रीज आर फाउंड इन कोल्ड कंट्रीज। एक है FIR, एक है FUR। जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। तो जो फर ट्रीज होते हैं वो कोल्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं, तो ट्रीज के लिए स्टूडेंट हम लगाएंगे FIR। और वो जो फर होता है वो जैसे मान लो डॉग्स वगैरह पे होता है उसको कहते हैं FUR। नाउ फोर्थ वन, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी डैश एवरी नाइट। ऑप्शंस में है टेल, TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ, और TALE टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ टेल एवरी नाइट। मेरी दादी माँ मुझे प्रत्येक रात कहानी सुनाती है, तो टेल यहाँ पर स्टोरी है, TALE। फिफ्थ वन, आई सॉ ए फिल्म ऑन ए स्केरी विच। एक होता है विच, कौन सा, और विच मीन्स जादूगरनी। तो आई सॉ ए फिल्म ऑन ए स्केरी विच, तो मैंने जो है एक भयानक जो है जादूगरनी के ऊपर एक फिल्म देखी, भयभीत करने वाली, स्केरी मीन्स। सिक्स्थ, माई मदर बॉट ए डैश फॉर मी। मेरी मदर ने मेरे लिए हेयर खरीदा। तो एक है HAIR हेयर यानी बाल, और फिर है हेयर यानी खरगोश। तो हेयर आएगा HARE। माई मदर बॉट ए हेयर फॉर मी। सेवन्थ वन, आई एम फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द सी। तो सी और सी दोनों दे रखे हैं। SEEC का मतलब होता है देखना, SEAC का मतलब होता है समुद्र। एट्थ, रोहन हैज डैश डॉग्स एज हिज पेट्स। 2 और 2, तो यहाँ पर TOO का मतलब होता है भी की सेंस में, और 2 जो है वो 2 संख्या को बताता है। तो यहाँ पर संख्या की बात है। रोहन के पास 2 कुत्ते हैं पालतुओं के रूप में, पालतू पशु के रूप में उसके पास 2 डॉग्स हैं। नाउ नाइन्थ वन, माई पेन इज वेरी डियर टू मी। एक है डियर, DEAR डियर मीन्स प्यारा, और DEER डियर हिरण। तो यहाँ पर हिरण की कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्यारे की बात है। तो मेरा पेन मुझे बहुत ही प्यारा है, तो डियर DEAR आएगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की स्टूडेंट्स। तो ग्रामर में ए में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट इज आयरन डैश यूजफुल देन एनी अदर मैटर। आयरन इज डैश
ब्रैकेट में है यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देन आ गया, तो हमें जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। यूजफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर यूजफुल और सुपरलेटिव होती है मोस्ट यूजफुल। तो क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन की बात है तो यहाँ पर हो जाएगा मोर यूजफुल। अगला है टाइगर इज़ द डैश, ब्रैकेट में है फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। टाइगर सभी जानवरों में खतरनाक है। तो स्टूडेंट्स फेरोसियस पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव हो जाएगी मोर फेरोसियस और सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट फेरोसियस। तो यहाँ पर सभी जानवरों से तुलना की जा रही है। जब दो के बीच तुलना हो और देन हो तो जो है आप क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पर ऑफ है और डैश से पहले द है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। टाइगर इज़ द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों में, सभी के साथ जो है यहाँ पर कंपैरिजन है। और यहाँ पर जब भी डैश से पहले द आ जाता है आर्टिकल द तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ये एक रूल है। तो टाइगर इज़ द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। अब थर्ड वन, श्याम इज माई ब्रैकेट में गुड फ्रेंड। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का होगा कि श्याम मेरा अच्छा मित्र है, तो गुड का गुड ही रहेगा। फोर्थ वन, मे इज डैश देन एनी अदर मंथ। जो मई का महीना है वो किसी भी अन्य महीने से जो है गर्म होता है। तो देन आ गया THAN, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो कंपैरेटिव हो जाएगी हॉटर। मे इज हॉटर देन एनी अदर मंथ। फिफ्थ, पेरिस इज ए डैश सिटी देन लंदन। पेरिस जो है वो लंदन से बड़ा शहर है। तो देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। बिग की डिग्रीज होती हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट, कंपैरेटिव हो जाएगी बिगर। सिक्स्थ वन, ईशांत इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, ब्रैकेट में है टॉल। तो यहाँ पर आपको जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि डैश से पहले द हो तो इसका मतलब वो पूरी क्लास के बीच में तुलना है। तो क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव हो जाएगी टॉलेस्ट। ईशांत इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सेवेंथ वन, रीता इज़ द डैश स्टूडियस, ब्रैकेट में है गर्ल इन द क्लास। स्टूडियस मीन्स हार्ड वर्किंग। तो पूरी क्लास में जो है रीता जो है वो मेहनती लड़की है। तो पूरी क्लास की बात है और वैसे भी डैश से पहले द है तो सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडियस का कंपैरेटिव हो जाएगी मोर स्टूडियस और सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट स्टूडियस। तो रीता इज़ द मोस्ट स्टूडियस गर्ल इन आवर क्लास। नाउ एट्थ वन, दिस नाइफ इजंट वेरी शार्प, हैव यू गॉट ए डैश वन। यह चाकू पैना नहीं है, तेज नहीं है, क्या आपके पास पैना या तेज चाकू है। तो ए आ गया, पॉजिटिव डिग्री ही होगी, शार्प का शार्प ही रहेगा। वैसे शार्पर कंपैरेटिव है और शार्पेस्ट जो है सुपरलेटिव है, लेकिन ना तो यहाँ पर कंपैरेटिव आएगी ना सुपरलेटिव, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, वो हो जाएगी शार्प। नाउ नाइन्थ वन, हिज हाउस इज डैश टू स्कूल देन माइन। उसका जो घर है स्कूल के निकट है, देन माइन बजाय मेरे से, यानी मेरा घर तो जो है स्कूल से दूर है, उसका घर जो है वो स्कूल के निकट है। कंपैरिजन है, सुपरलेटिव आ नहीं सकता तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री होती है क्लोजर। वैसे भी देन आ गया, देन आते ही आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन है, कंपैरेटिव का प्रयोग होगा। हिज हाउस इज क्लोजर टू स्कूल देन माइन। टेंथ वन, ही रन्स डैश देन मी। फिर देन आ गया, वह मेरे से तेज भागता है। तो कंपैरेटिव डिग्री। फास्ट की डिग्री होती हैं फास्टर, फास्टेस्ट। फास्टेस्ट यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि THAN देन है, देन जब भी होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। ही रन्स फास्टर देन मी। नाउ बी, एडवर्ब्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस,
The words given in bold are adverbs. They tell us more about verbs. Adverbs means क्रिया विशेषण. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो. The words given in bold are adverbs. जो words बोल्ड में दिए गए हैं वो एडवर्ब्स हैं. They tell us more about verbs. वे हमें क्रिया के बारे में और अधिक बताते हैं. The girls cheered loudly. तो यहाँ पर loudly है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. She met me there. तो there है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. The school will remain closed tomorrow. तो tomorrow है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. My mother always gets up early. तो always है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो loudly यहाँ पर मैनर को बता रहा है, there प्लेस को बता रहा है, tomorrow टाइम को बता रहा है और always फ्रीक्वेंसी को बता रहा है. Now underline the adverbs in the following sentences and say whether they are adverbs of manner, time, place और frequency. आप एडवर्ब्स को अंडरलाइन करो निम्नलिखित वाक्यों में और ये बताओ यदि वे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, टाइम है, प्लेस है या फ्रीक्वेंसी हैं. फर्स्ट है द हॉर्स गैलप्ड क्विकली. तो क्विकली को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एडवर्ब हो जाएगा. अब किस तरह का एडवर्ब है? मैनर का है. तो हॉर्स ने कैसे गैलप्ड किया? क्विकली किया. तो क्विकली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया और एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. सेकंड, शी सर्च्ड फॉर हर नेकलेस एवरीवेयर. उसने अपना नेकलेस हर जगह तलाश किया. एवरीवेयर हर जगह हो गया. तो एवरीवेयर क्या बता रहा है? प्लेस को बता रहा है. तो एवरीवेयर एडवर्ब तो है ही है. और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड वन, विल यू प्लीज वेट आउटसाइड. क्या आप कृपया बाहर इंतज़ार करेंगे? तो आउटसाइड बाहर एडवर्ब है आपका. और कौन सा है? बाहर जगह की बात होती है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा. विल यू प्लीज वेट आउटसाइड. आउटसाइड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ फोर्थ वन, आवर पेरेंट्स लव अस डियरली. हमारे माता पिता हमें बहुत प्यार करते हैं. तो कैसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं. तो डियरली जो है ये आपका एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है. फिफ्थ वन, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. बूढ़ा व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे चला. तो बूढ़ा व्यक्ति कैसे चला? धीरे धीरे. तो स्लोली एडवर्ब है और मैनर को बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर. द प्ले विल स्टार्ट नाउ. मैच अब शुरू होगा. तो नाउ जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है कि मैच अब शुरू होगा. तो नाउ जो है बता रहा है टाइम को. सेवेंथ, द वुंड वॉज पेनफुल एंड शी क्राइड नॉइजली. घाव जो है वो दर्दनाक था और वो ज़ोर से जो है चीखी. कैसे चीखी? ज़ोर से. तो नॉइजली आपका एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है. ही ऑफन गोज़ टू द क्लब. वह प्रायः क्लब को जाता है. तो ऑलवेज और ऑफन जो है ये फ्रीक्वेंसी में आते हैं. तो ऑफन आपका जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ नाइन्थ वन, प्रियंका डांसेस ग्रेसफुली. प्रियंका ग्रेसफुली डांसेस करती है, डांस करती है. तो ग्रेसफुली एडवर्ब है और कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. ग्रेसफुली मैनर को बता रहा है. माई फ्रेंड्स विल कम सून. मेरे मित्र जो है वो जल्द आएंगे. तो सून जो है वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ डिक्शनरी प्रैक्टिस. ए डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट is a scientist who studies trees and find out how old they are. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज द ह्यूमन ओरिजिन्स, सोसाइटीज, कल्चर्स. आई अगेन टेल यू, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज द ह्यूमन ओरिजिन्स, सोसाइटीज एंड कल्चर्स. Second, geologist, one who deals with the physical structure and substance of the earth.
Geologist means one who deals with the physical structure and substance of the earth. Third, pathologist, one who is concerned with the causes and effects of disease. Pathologist means one who is concerned with the causes and effects of diseases. Fourth one, journalist, a person who writes for newspaper or magazines. Fifth one, physicist, one who is concerned with the nature and properties of matter and energy. Physicist means one who is concerned with the nature and properties of matter and energy. अब हम आते हैं डिक्शनरी प्रैक्टिस पर. राइटिंग कॉम्पोजिशन. ए, हियर आर सम स्टेप्स दैट आर यूज टू मेक पेपर फ्रॉम ट्रीज. यहाँ पर कुछ चरण हैं जो पेड़ों से कागज बनाते समय प्रयोग में आते हैं. रीअरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स गिवन. हिंट्स हैं फर्स्ट डिबार्किंग, सेकंड चिपिंग, थर्ड पल्पिंग, फोर्थ ब्लीचिंग, फिफ्थ पेपर मशीन, सिक्स्थ ब्लेड कोटर, सेवेंथ सुपर कैलेंडर और एट्थ शीट कन्वर्टिंग. तो ये हिंट्स जो हैं ये बताते हैं कि भाई कौन सा सेंटेंस जो है किस ऑर्डर में जो है आएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर मैं आपको जो है करेक्ट ऑर्डर बता देता हूँ सेंटेंसेस का, उनको रीअरेंज करके जो हिंट्स दिए गए हैं उनकी हेल्प लेकर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट होगा आपका द बार्क फ्रॉम ट्रीज मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द वुड कैन बी यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग. सेकंड, ए लार्ज रोटेटिंग नाइफ goes in circles and cut the logs into chips. Third, the pulping process is important in producing the product we know as paper. Fourth, after the pulping process, the paper is bleached. Fifth, in paper machines, water is drained, squeezed, and then a press coater applies a light coating of starch and minerals. Sixth, a blade coater puts different coatings on the paper. A blade coater puts different coatings on the paper. Different जो है स्टूडेंट्स वो आपका एक बार ही आएगा. सिक्स्थ वन है आपका ए blade coater puts different coatings on the paper. Seventh, the super calendaring machine, rolls the paper under a lot of pressure and heat. Eighth one, sheet converting is the last stage in which paper rolls are cut into sheets. तो स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए यूनिट 7 को जो है सॉल्व किया. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.